नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नगर निगम के चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बता दें कि ग्रेटर नगर निगम में मेयर उपचुनाव बाड़ेबंदी से 3 पार्षद बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। मेयर पद के लिए 3 पार्षद दावेदार हैं। सुप्रीत बंसल, रश्मि सैनी, भारती लखियानी रवाना। बता दें कि ये लोग रवाना हो गए हैं। बीजेपी पार्षदों की भावना लेकर पहुंचे रामलाल शर्मा। बीजेपी ऑफिस में बॉक्स में रायशुमारी लाई गई है। वहीं गुलाबचंद कटारिया भी बीजेपी ऑफिस पहुंच गए हैं। बड़ी खबर ये ग्रेटर नगर निगम मेयर उपचुनाव को लेकर आपको बता रहे हैं। बाड़ेबंदी से 3 पार्षद जो है अब वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। मेयर पद के लिए 3 पार्षद दावेदार हैं। सुप्रीत बंसल, रश्मि सैनी और भारती लखियानी। ये तीनों बता दें कि बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी पार्षदों की भावना लेकर रामलाल शर्मा यहां पहुंचे हैं और बीजेपी ऑफिस में जो रायशुमारी की गई है वो लाई गई है कि इन नामों पर चर्चा होगी। इन नामों पर चर्चा की गई बाड़ेबंदी में और फिर अब ये बीजेपी कार्यालय लाई गई है। ये बीजेपी ऑफिस में ये बॉक्स लाया गया है जिसमें जिन नामों पर चर्चा की गई वो इस बॉक्स में है। और बता दें कि गुलाबचंद कटारिया भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नगर निगम मेयर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बाड़ेबंदी से 3 पार्षद बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। 3 पार्षद दावेदार जिनमें सुप्रीत बंसल, रश्मि सैनी, भारती लखियानी शामिल हैं। ये तीनों बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी पार्षदों की भावना लेकर रामलाल शर्मा भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। के वरिष्ठ नेता पार्टी के सम्मानित जो पार्षद हैं उनकी सबकी सहमति के आधार के ऊपर निर्णय करेंगे। और अभी जो हमारे जिनको दायित्व दी गई है गुलाब जी भाई साहब को, गुलाब जी भाई साहब ने सब एमएलए प्लस जो उम्मीदवार हैं उनको सबसे बुला के बातचीत की है। सर्वसम्मति से निर्णय होगा। जो पार्षदों ने अपनी सहमति दी है वही किसकी बारे में क्या उनकी मूल भावना है तो उसी के आधार पर निर्णय तो क्या कुछ देर में हो जाएगा निर्णय? हाँ बिल्कुल, कुछ देर में निर्णय करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे उपचुनाव को लेकर सहयोगी सौरभ से जो हमारे साथ सीधा लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ फिलहाल की तस्वीरें नजर आ रही हैं वहां से? उपचुनाव का घमासान देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अब तक बीजेपी ने अपने नामों की घोषणा जो है वो नहीं की है। कल जिस प्रकार से बाड़ेबंदी हुई थी और तमाम पार्षदों से जो है वो रायशुमारी की गई, अलग अलग नामों पर जो है वो चर्चा की गई और चूंकि 4 नाम जो है वो इसमें प्रमुख तौर पर सामने आ रहे हैं, चाहे बात सुप्रीत बंसल की हो, रश्मि सैनी की हो, भारती लखियानी की हो या मौजूदा मेयर जो है वो शील दाबाई की हो। इन चारों के नाम जो है वो लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं कि इन चारों में से ही कोई एक जो है वो मेयर पद का प्रत्याशी बीजेपी की ओर से होगा। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से कल बाड़ेबंदी हुई और आज कुछ देर पहले ही बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम पार्षदों ने जो भावना व्यक्त की है वो जिसे चाहते हैं मेयर के रूप में, उनका जो रायशुमारी जो की गई थी वो जो है वो यहाँ पर लेकर पहुंचे। एक बॉक्स में वो रायशुमारी पूरी लेकर यहाँ पर लाया गया है और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी ने जो है वो इस पूरे मामले को लेकर इंचार्ज भी घोषित किया गया है। तो वो खुद भी बीजेपी ऑफिस जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और बीजेपी ऑफिस में अंतिम चर्चा जो है वो हो रही है। कुछ देर में संभवतः बताया जा रहा है कि नाम की घोषणा जो है वो हो जाएगी, क्योंकि आज दोपहर 3 बजे तक ही जो है वो नामांकन होना है। इस लिहाज से अब कुछ ही देर में जो है वो नाम की घोषणा जो है वो बीजेपी द्वारा की जाएगी। लेकिन आखिरी दौर की चर्चा, क्योंकि जिस प्रकार से पार्षदों ने अपनी राय जो है वो दी है और अब यहाँ पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। सतीश पूनिया भी जो है वो यहीं पर ही हैं, गुलाबचंद कटारिया यहाँ पर है, रामलाल शर्मा यहाँ है और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी यहीं पर ही हैं और उन चारों के बीच में इस वक्त चर्चा चल रही है कि आखिर किस नाम को बीजेपी जो है वो मोहर लगाएगी। उस पर जो है वो इस वक्त चर्चाओं का दौर जारी है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब कुछ देर का वक्त जो है वो लगेगा, उसके बाद जो है वो इन चारों में से जो भी जिसका भी नाम तय होगा वो प्रत्याशी यहाँ पर आएगा और यहाँ पर
बीजेपी के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने नाम फाइनल किया उनसे मुलाकात होगी और उसके बाद जो है वो नामांकन भरने का जो दौर है वो शुरू होगा। हाल फिलहाल में अभी ये चारों ही संभावित प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें एक जयपुर में ही कहीं रखा गया है ताकि जब भी नाम फाइनल होगा उन्हें बीजेपी ऑफिस लाया जाएगा और बीजेपी ऑफिस से जो है वो कलेक्ट्रेट जो है वो भेजा जाएगा ताकि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा सके। लेकिन अभी जो है वो चर्चाओं का दौर जारी है, आखिरी दौर की चर्चा, चूंकि जिस प्रकार से अलग अलग नाम जो है वो सामने आ रहे हैं कि सुप्रीत बंसल भी हो सकती है, रश्मि सैनी भी हो सकती है, शील दाबाई भी हो सकती है। इस प्रकार के नामों की लगातार जो है वो चर्चा हुई है। अब बीजेपी जो है वो नफा नुकसान जो है वो देख रही है कि किस प्रकार से किसे उतारने से किस प्रकार का नुकसान और किस प्रकार का फायदा जो है वो हो सकता है। तो आखिरी दौर की बातचीत जो है वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में जारी है और अगले कुछ देर में जो है वो कहा जा रहा है कि करीब आधे घंटे में नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा और उसके बाद बीजेपी इसे अधिकृत रूप से घोषित करेगी। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए लगभग 10:30 बजे से आज सुबह से जो नामांकन की जो प्रक्रिया ये शुरू हुई है और उसके बाद से ही लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं कि किसका नाम, पहले तो नाम ही क्लियर नहीं थे और अब जब 4 नाम सामने आए हैं तो कहा जा सकता है कि अभी भी असमंजस है, क्योंकि एक बॉक्स में ये जो रायशुमारी जो बाड़बंदी में विधायकों के साथ की गई, जो चर्चा की गई, उस बॉक्स में वो नामों को लेकर अब बीजेपी ऑफिस जो है ये आ रहे हैं नेता। तो कह सकते हैं कि अभी भी फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस नाम को आगे किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए रायशुमारी में पार्षदों ने अपनी अपनी अलग अलग भावनाएं जो है वो व्यक्त की हैं। बीजेपी को निर्णय लेना है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को निर्णय लेना है कि आखिर किसे जो है वो प्रत्याशी बनाया जाए और उसके प्रत्याशी बनाए जाने से किस प्रकार का फायदा बीजेपी को हो सकता है, किस प्रकार के चूंकि जातिगत समीकरण भी हैं और साथ ही कहा जा सकता है कि विधायकों की अपनी अपनी पसंद भी है, तो विधायकों की पसंद का भी बीजेपी को ख्याल जो है वो रखना है और किस प्रत्याशी को उतारने से कौन विधायक जो है वो नाराज हो जाए, नेता नाराज हो जाए, उन तमाम पहलुओं को जो है वो बीजेपी को खंगालना है। इस लिहाज से चूंकि देखिए रायशुमारी हो चुकी है, बीजेपी के तमाम नेताओं ने, बीजेपी के तमाम पार्षदों ने जो है वो अपनी बात रख दी है। अब नेताओं को निर्णय लेना है, चाहे बात गुलाब चंद कटारिया हो, रामलाल शर्मा हो, सतीश पूनिया हो या फिर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उनको जो है वो निर्णय लेना है। तो कुछ देर में, क्योंकि आखिरी दौर की वार्ता है, अगले कुछ पलों में जो है वो कहा जा सकता है कि नाम की घोषणा जो है वो हो जाएगी। हालांकि बीजेपी की देखिए इस बोर्ड में बीजेपी का बहुमत है, लेकिन बीजेपी इस लिहाज से भी घबरा रही क्योंकि पिछले कुछ अनुभव ऐसे रहे बीजेपी को उसमें नुकसान भी उठाना पड़ा है, कोई पार्षद नाराज न हो जाए और अलग कोई मोर्चा जो है वो न खोल दे। तो इस लिहाज से भी बीजेपी को इन तमाम पहलू को ध्यान रखना है, इसलिए बीजेपी बहुत सतर्कता से जो है वो कदम उठा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का जो है वो बयान आया था और उन्होंने जिस प्रकार से बात की थी कि बीजेपी के कुछ पार्षद जो है वो हमारे संपर्क में है, तो इस प्रकार से बीजेपी ये देखने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसका किसी नाम को लेकर पार्टी के अंदर ही, पार्षदों के अंदर ही कोई खिलाफत ना हो जाए। इस लिहाज से तमाम पहलुओं के जो है वो मंथन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगले कुछ देर में, करीब आधे घंटे में जो है वो नाम की घोषणा जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। रामलाल शर्मा ने जिस प्रकार बताया कि तमाम लोगों से रायशुमारी हुई और उस रायशुमारी को एक बॉक्स में लेकर यहाँ पर पहुंचे, और गुलाब चंद कटारिया ने जिस प्रकार से कहा कि अभी नाम नहीं तय हुआ है, क्योंकि बीच में नाम ये सामने आया था कि सुप्रीत बंसल का नाम लगभग जो है वो तय माना जा रहा था कि सुप्रीत बंसल ही जो है वो मेयर की प्रत्याशी बीजेपी की ओर से होगी। लेकिन अभी बीजेपी के नेता इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और साफ तौर पर कर रहे हैं कि अभी नाम जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, अधिकृत रूप से कुछ देर में घोषणा होगी। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पार्षदों की जो पसंद है, मतलब कि पार्षदों की पसंद जो रायशुमारी आई है वहां से, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि कौन सा, जो कह सकते हैं जो 4 नाम आगे आ रहे हैं इनमें से कौन आगे आ सकता है। तो ये जानना चाहेंगे कि कब तक स्थिति जो कह सकते हैं कि साफ हो सकती है, क्योंकि अब लगभग बस थोड़ा ही समय बचा है, 3 बजे तक ही नामांकन होना है, तो कब तक स्थिति साफ होगी? सब आम सहमति के आधार के ऊपर निर्णय करेंगे, किसी भी आधार पे किसी के साथ भावनाओं को, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फिर निर्णय करेंगे। कितनी देर में हो सकता है निर्णय? क्योंकि आज अभी जो उम्मीदवार हैं
उन उम्मीदवारों को भी यहाँ बुलाया है, उनके भी राय जानेंगे, उनके साथ में जो पार्षद है पार्षदों की भी राय को ध्यान में रखेंगे और उन सबकी सहमति के आधार के ऊपर निर्णय होगा। पार्टी ने जिनको जिम्मेदारी दी है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया वो पार्टी कार्यालय के अंदर आ गए हैं। कुछ देर में जो यहाँ के विधायक या पूर्व विधायक हैं उन सबसे भी बातचीत हुई है, तो जो सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा उसी निर्णय के आधार पे हम उम्मीदवार का निर्णय करेंगे। संभावित प्रत्याशी कौन कौन यहाँ पर देखिए, संभावित प्रत्याशी 5 है और 5 को यहाँ बुलाया है, जिनके अंदर सुप्रीत बंसल भी है, रश्मि सैनी भी है, जिनके अंदर कटारिया भी है और आपके शील दभाई जी भी है। सबको यहाँ बुलाया और सबको बुलाने के बाद में जो सहमति बनेगी उसी के आधार पर सबके जो उपस्थित थे उनकी राय हमारे लिखित के अंदर लिए और जो उपस्थित नहीं थे उनकी दूरभाष से बातचीत करके उनकी राय ली गई है। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी तो सामने अरे नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, सर्वसम्मति से निर्णय होगा, सबकी सहमति से निर्णय होगा, सबकी भावनाओं के अनुरूप निर्णय होगा। ऐसी चर्चा भी आ रही थी कि सुप्रीत बंसल का नाम लगभग तय हो गया है। अभी किसी का नाम कोई तय नहीं है और पार्टी के शीर्ष नेता बैठ के तय करेंगे, वही नाम अंतिम रहेगा और जब भी अंतिम नाम होगा तब आपको जरूर हम सूचित करेंगे। कितनी देर में हो जाएगा? मुझे लगता है 1 घंटा और लगेगा भाई, 1 घंटे के अंदर हम इसको फाइनल करेंगे। पूर्व विधायक भी आ रहे हैं, हाँ, उनको भी हमने बुलाया। तो हमारे सहयोगी महेश भी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। महेश, जैसा कि अभी रामलाल शर्मा ने भी कहा और जैसा अभी थोड़ी देर पहले सहयोगी सौरभ से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि जो पार्षदों की राय है उस पर तवज्जो दी जाएगी। तो क्या लगता है किसका पलड़ा, इन जो 4 नाम जो सामने आ रहे हैं इनमें से 4 नामों में से किसका पलड़ा अभी भारी नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि नगर निगम ग्रेटर का जो महापौर का ये चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है और भाजपा जो है वो इस मामले में किसी तरह की कोताही और लापरवाही नहीं करना चाहती है। पहले दूध की जली हुई है, छाछ को फूक फूक करके पी रही है। लिहाजा जो बड़े नेता है गुलाब चंद कटारिया, उनको जिम्मेदारी दी है चुनाव की। और कल जब वे बाड़ेबंदी में पहुंचे और संबोधित किया उन्होंने, तो एक बात ये साफ कही थी कि 3-3 नाम आप लोग दे दीजिए। एक पार्षद से 3-3 लोगों की राय ले ली थी क्रम वाइज 1, 2, 3 करके, और उनके आधार पर उनको ये निश्चित कहा था कि आप ये मान करके चलिए कि आपकी जो प्राथमिकताएं रहेगी वही पार्टी की प्राथमिकताएं भी रहेगी। विधायकों की रायशुमारी जो है वो एक अलग तौर पर की जा सकती है, उनसे नाम भले ही लिए जा सकते हैं, क्योंकि हर एक विधायक से, हर एक बड़े नेता से जो है बीजेपी के पार्षद हैं वो अपनी अप्रोच में लगे हुए हैं। लेकिन 4 जो बड़े दावेदार हैं उनके बीच में यह होड़ है और जिस तरह से बता रहे थे बीजेपी के नेता कि 1 घंटे बाद में जो है यह फैसला यहां पर हो जाएगा। लेकिन देखिए, अभी जो कई तरह के संभावितों की खबरें हैं वो नगर निगम के इस कैंपस में, नगर निगम के इस परिसर में जो है वो जरूर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तो दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो हेमा सिंघानिया और ममता यादव के जो नाम है वो भी यहां पर काफी तेज चर्चाओं में चल रहे हैं। पहले बीजेपी डिक्लेयर कर दे तो कांग्रेस भी करे, यानी कि कांग्रेस अभी देख रही है कि बीजेपी के एक बार की जो है यहां पर नाम पहले डिक्लेयर हो जाए तो कांग्रेस जो है उसके बाद में यहां पर जो अपना नॉमिनेशन फाइल जो है वो करने के लिए अपने आधिकारिक प्रत्याशी को भेज सकेगी। लेकिन देखिए, अभी पार्षद जो है बाड़ेबंदी से रवाना होकर के सबसे पहले भाजपा कार्यालय पर पहुंचेंगे और उसके बाद से एक नाम पर जब मोहर लग जाएगी तो वहां से एक नाम यहां जो है नगर निगम के इस चुनाव कार्यालय पर पहुंचेगा और नॉमिनेशन फाइल करेगा। 10 तारीख को चुनाव है, लेकिन उससे पहले जो टकटकी है वो आम जनता की भी, ग्रेटर की जनता की भी लगी हुई है कि यहां का महापौर कौन चुनने वाला। रोशन शर्मा साथ में सहयोगी हमारे कुछ अपडेट्स लेकर के पहुंचे हैं। रोशन, किस तरह की अपडेट्स जो है वो अभी आपके पास आई है? ये भी माना जा रहा था कि कुछ संभावनाएं जो है उम्मीदवारों की यहाँ के गलियारों में काफी चर्चा इस तरह की जोर पकड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? महेश, देखिए, बीजेपी की ओर से सुप्रीत बंसल का जो नाम लगभग तय ये था और इसी तरीके की खबरें आ रही थी। लेकिन जो अभी जो कार्यवाहक मेयर है शीला दभाई, वो भी कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही है। बीजेपी एंड मूवमेंट के ऊपर कोई नया दाव खेल सकती है। कांग्रेस को जो चुनाव जिस तरीके से ये होते हैं, वहीं जो कांग्रेस की ओर से ममता यादव और जो हेमा सिंघानिया का नाम आ रहा था, तो कांग्रेस की ओर से खबरें आ रही कि लगभग जो हेमा सिंघानिया के नाम के ऊपर आम सहमति बन गई है। कांग्रेस भी कुछ ही देर में अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर देगी। लेकिन एक हाइब्रिड फॉर्मूला भी है और कोई भी जो है मेयर का प्रत्याशी बन सकता है, आम आदमी भी जो है उसमें भाग ले सकता है। क्या इस तरह की भी यहाँ पर बातें देखने को मिल रही है? देखिए महेश, बिल्कुल हाइब्रिड ये फॉर्मूला है। महेश, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनके पास भी कुछ तमाम अपडेट्स है। सौरभ, क्या कुछ फिलहाल आपके पास जानकारी, अब अपडेट्स क्या मिल रहे हैं? आपको बंद कर दिया गया था, तो क्या इस बार आपको क्या आशंका लग रही है? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है कि शील दभाई जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और शील दभाई जिस प्रकार से, चूंकि तमाम पार्षदों को यहाँ पर बुलाया, लेकिन यहाँ पर शील दभाई जो है वो इस वक्त नाराज यहाँ पर नजर आ रही हैं। शील दभाई इस वक्त यहाँ पर नाराज नजर आ रही हैं। वे यहाँ पर पहुंची जरूर है, लेकिन इस वक्त नाराज इसलिए क्योंकि उनका एक तरह से यहाँ पर ये रुख था कि पिछली बार भी उनके साथ कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था और उन्हें बंद कर दिया गया था।
इस कमरे में जो है वो उन्हें बिठाया जा रहा था। बीजेपी के तमाम जो यहाँ पर पार्टी कार्यालय जो देखते हैं उनके द्वारा यहाँ पर बिठाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शील धाबाई जो है वो यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछली बार की तरह से इस बार जो है वो इस प्रकार का घटनाक्रम न हो जाए। तो बहुत कह सकते हैं कि वो खुद आशंकित है कि क्या उनका नाम है या नहीं, क्योंकि वो बार बार ये पूछ रही क्या घोषणा हो गई, मैं इस कमरे में नहीं बैठूंगी क्योंकि पिछली बार भी ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ था। फिर वो यहाँ पर आकर बैठ गई और अब जब वो जो तमाम जो बड़े नेता मीटिंग कर रहे हैं वहां पर पहुंची, तो ये कहा जा सकता है कि शील धाबाई का नाम कंफर्म नहीं है। शील धाबाई आशंकित है कि क्या उनका नाम होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार की रेस यहाँ पर चल रही है उसी लिहाज से कहा जा सकता है कि संभवतः इस बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर शील धाबाई का नाम जो है वो ना हो। इसके अलावा दूसरे जो नाम है उन पर संभवतः जो है वो चर्चा हो सकती है और उनका नाम फाइनल हो सकता है, लेकिन शील धाबाई का नाम ना हो। यहाँ पर शील धाबाई जो है वो पहुंची है, बार बार मीडिया के सवाल जो है वो उनसे किए गए, लेकिन वो जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी और उनके चेहरे पे अलग सी कह सकते हैं कि आशंका जो है वो घूम रही थी। वो कह रही थी कि मैं उस कमरे में नहीं बैठूंगी, पिछली बार उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया था। तो ये डर जो है वो तमाम बीजेपी के जो संभावित प्रत्याशी उनमें इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन शील धाबाई जिस प्रकार से यहाँ पर आई, अब जो है वो ऊपर गई हैं, जहाँ पर जो है वो संगठन महामंत्री और बीजेपी के जो नेता हैं, गुलाब चंद कटारिया हो या अन्य नेता जो आपस में चर्चा जो है वो कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले शील धाबाई का यहाँ पर पहुंचना कई संकेत जो है वो देता है कि इस दौड़ में संभवतः शील धाबाई जो है वो पिछड़ गई हैं। उनका नाम संभवतः इन संभावित प्रत्याशियों में जो है वो ना जो है वो कंसीडर किया जा रहा, और यही कारण है कि वो यहाँ पर पहुंची। उनका ये भी कहना था कि उनको ये पूछा गया कि जब उनको यहाँ पर बुलाया गया है तो इसका भी उन्होंने जवाब जो है वो नहीं दिया है। तो एक डर जो है वो शील धाबाई में साफ तौर पर नजर आ रही है। ठीक है सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम अपडेट्स हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी महेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी लाइव अपडेट्स लेते रहते हैं। महेश, आप जो अपनी बात कह रहे थे उसे पूरा कीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जिस तरह से सौरभ गृहस्थी सहयोगी बता रहे हैं कि शील धाबाई काफी नाराज दिख रही है। आज कार्यवाहक मेयर के तौर पर शील धाबाई भले ही यहाँ पर दूसरा अपना टेन्योर कर रही हो इस 2 साल के कार्यकाल में, लेकिन कहीं न कहीं उनकी नाराजगी जो है वो इस बात को भी लेकर के रही कि पहले भी उन्हें कंसीडर नहीं किया गया था। जब महापौर सौम्या गुर्जर का जब नाम लिया गया था उस दरमियान भी वे दावेदार थी, तब भी शील धाबाई को कंसीडर नहीं किया गया था पार्टी के द्वारा, और इस बार भी क्या पार्टी उन्हें चुन नहीं रही है। जिस तरह की जो चर्चाएं, संभावनाएं जो है वो यहाँ पर गर्म है, और उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से सुखप्रीत बंसल का भी नाम आगे चल रहा है, तो इस लिहाज से उनकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं उनका नाराजगी भरा चेहरा जो है वो सामने आया है। और इसी लिहाज से सौरभ गृहस्थी जिस तरह जानकारी दे रहे हैं कि शील धाबाई का नाराज होना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वे इस दौड़ में जो है पिछड़ रही है, क्योंकि उनका नाम जो 4 संभावित प्रत्याशियों में जो है संभावित प्रत्याशियों में आगे चल रहा था, और ये माना जा रहा था कि जब विवाद की स्थिति होगी और जब कोई एक निर्विवाद प्रत्याशी का चयन करना होगा तो फिर शील धाबाई के नाम पर मोहर लग सकती है। लेकिन कहीं न कहीं अब जो है उलटफेर भी जो है इसमें देखने को मिल सकता है। अब 1 घंटे का वक्त शेष है, जिस तरह से भाजपा के नेता बता रहे, रामलाल शर्मा भी बता रहे थे कि किस तरह से अभी 1 घंटे बाद में जो है ये डिसीजन हो जाएगा कि भाजपा का जो महापौर का प्रत्याशी है वो कौन होगा आधिकारिक रूप से। जो अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक यह है कि चारों जो प्रत्याशी हैं संभावित प्रत्याशियों से नामांकन पत्र जो है वो भरवा करके रख लिए गए हैं, और उनमें से एक नामांकन पत्र जो है वो यहाँ के चुनाव कार्यालय पर दाखिल किया जाएगा। अभी बाकी जो संभावित प्रत्याशी हैं उन्हें भाजपा के कार्यालय पर ले जाया जा रहा है। ठीक है महेश, बने रहिएगा हमारे साथ। सहयोगी सौरभ भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी? हाँ, इस वक्त देखिए, इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रामलाल जी, शील धाबाई यहाँ पर पहुंची है और उनके चेहरे पर आशंका जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि उनका कहना है कि कहीं उन्हें पिछली बार की तरह कमरे में बंद न किया जाए, तो उनका नाम कंसिडर नहीं हो रहा। देखिए, सभी के नाम कंसिडर है और जो भी उम्मीदवार है उनसे 5 उम्मीदवारों को यहाँ बुलाया है, उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा वही निर्णय आपको भी हम अवगत कराएंगे। लेकिन अभी ये बात कहना कि किसी के चेहरे को देखकर हम ये निर्णय कर रहे हैं वो अनुचित है, गलत है। उनका साफ तौर है कि उनको पिछली बार भी कमरे में बंद कर दिया गया। देखिए, निर्णय एक आधार के ऊपर नहीं होता। निर्णय के अंदर सभी माननीय विधायक हैं उनकी भावना देखी जाएगी, जो पूर्व विधायक रहे उनकी भावना देखी जाएगी, जो पार्षद है उनकी भावनाएं देखी जाएगी।
इसलिए सबकी भावनाओं को समाहित करते हुए पार्टी का सीट नेतृत्व जो निर्णय करेगा उसी निर्णय की क्या क्रियान्वित होगी। जो नाम तय किए, संभावित नाम तय किए थे, उसमें शीला बाई का नाम है या नहीं है? सभी के नाम है, 5 उम्मीदवारों के नाम है और 5 उम्मीदवारों के सहमति असहमति के आधार के ऊपर उनके पक्ष के अंदर जो है उनकी क्या सहमति बनती है तो उसके आधार पर निर्णय क्या करेंगे। उनको बुलाया गया था या वो स्वयं अपनी मर्जी से आई हैं? नहीं, सबको बुलाया गया। 5 उम्मीदवार जो है और दावेदार हैं, उन 5 दावेदारों को बुलाया, तो फिर 5 से बात करेंगे। इस आधार पर कह रही कि उनको कमरे में बंद कर दिया जाएगा? नहीं, कोई किसी को कमरे में बंद नहीं करेगा और जो स्वयं चल के आई है तो इस आधार के ऊपर ये कहना गलत है कि उनको कमरे में कोई बंद कर दिया जाए। कोई किसी को बंद नहीं करता, ये लोकतंत्र है। धन्यवाद। तो देखिए, ये रामलाल शर्मा है, इनका साफ तौर पर कहना था कि उनको बुलाया गया, इस लिहाज से वो यहाँ पर पहुंची हैं और किसी भी तरह से जिस प्रकार की उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कमरे में बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया और तमाम पहलुओं को जांचा परखा जाएगा और उसके बाद ही जो है वो बीजेपी नाम फाइनल करेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो अन्य प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन शील दाबाई यहाँ पर पहुंची है और शील दाबाई के चेहरे पर साफ तौर पर जो है वो डर, आशंका जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही थी कि कहीं उनका नाम जो है वो ना कट जाए, उन्हें जो है वो पिछली बार का जिस प्रकार का अनुभव रहा वो देखना ना पड़े। इस लिहाज से वो किसी कमरे में नहीं गई, सीधे जहां पर जो तमाम बीजेपी के नेता बैठक कर रहे हैं उसमें जो है वो रवाना हुई हैं और कह सकते हैं कि वो अब एक तरह से जिस प्रकार से उनको डर सता रहा है, ऐसे में संभावना ये पूरी व्यक्त की जा रही है कि अब उनका नाम इस दौड़ में लगभग नहीं है। ठीक है, सौरभ बने रहिएगा हमारे साथ, सहयोगी महेश भी जुड़े हुए हैं। तो इस बीच चलिए पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है, बीजेपी ने 4 दावेदारों के भरवाकर रखवाए हैं नामांकन पत्र। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है नगर निगम ग्रेटर के उपचुनाव को लेकर। सुखप्रीत बंसल, शील धाबाई, रश्मि सैनी और भारती लखियानी, इन 4 ही उम्मीदवारों के जो नामांकन पत्र हैं ये भरवा कर रख लिए गए हैं बीजेपी के द्वारा। और अब बस थोड़ी ही देर में जब ये फाइनल हो जाएगा कि इनमें से किस प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगने वाली है, उसके बाद जो यहाँ पर चुनाव का जो ऑफिस है, कार्यालय पर ये जो नामांकन फॉर्म भरा गया है इसको यहाँ पर भर्ती कर दिया जाएगा, यहाँ पर सबमिट कर दिया जाएगा। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट ये आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनाव को लेकर भाजपा ने 4 दावेदारों के नामांकन पत्र भरवाकर रख लिए हैं। सुखप्रीत बंसल, शील धाबाई, रश्मि सैनी, भारती लखियानी के नामांकन पत्र भरवाकर रख लिए जा चुके हैं। चलिए सहयोगी महेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, अपडेट्स उनसे ले लेते हैं। महेश, जैसा कि अभी सौरभ ने बताया, 4 जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन पत्र भरवाकर रखवा लिए गए हैं। क्या कुछ लगता है कि किस नाम पर फैसला आ सकता है, क्योंकि अभी 1 घंटे का समय और है जैसा कि रामलाल शर्मा जी ने कहा था और 3 बजे तक का टाइम है नामांकन फाइल करने के लिए। तो क्या लगता है कौन से नाम पर मुहर लगेगी? देखिए, ये तो वाकई में पार्टी को तय करना है, लेकिन एक बात ये मान करके चलिए कि पार्टी जो है एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करना चाहती है जो कि पार्टी की बात आपको जो है किसी तरह से डिनाई नहीं करे, जो पार्टी के निर्देश हों, जो भी भाजपा के जो बड़े नेता है, जो आला कमान जिस तरह से जो है माने जाते हैं, वो जो बात कहे वो उनकी बात को अनुशासन के साथ में उसका पालन कर सके, इस तरह के प्रत्याशी का चयन जो है वो यहाँ पर करना होगा। क्योंकि पहले का अगर इतिहास को देखें तो कहीं न कहीं जब यहाँ पर एक ऐसे प्रत्याशी को लाया जाता है और उसके बाद में मेयर बनने के बाद में जो है वो पार्टी से भी कई बड़ा कद जो है वो हो जाता है। तो ऐसे में पार्टी नहीं चाहेगी कि इस तरह के किसी प्रत्याशी को यहाँ पर जो है महापौर का प्रत्याशी बनाया जाए। तो इसी लिहाज से सबसे बड़ी जो बात है वो संगठन की भावना है, अनुशासन है और इसी के साथ में सेवा और समर्पण की जो भावना बीजेपी ने जिस तरह से कहा है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में सेवा और समर्पण को जो है महत्व देती है, तो ऐसे जो कार्यकर्ता है उसको टिकट देने की या उसको जो महापौर का प्रत्याशी बनाने की जो बात है उस पर जो है कहीं न कहीं फैसला ये जो है बीजेपी करना चाहेगी। इसी के साथ में जहां तक आपने कही 4 प्रत्याशियों की जो बात है संभावित जो है, जिनमें से कि एक प्रत्याशी यहाँ पर बीजेपी का सामने आएगा, उनमें से अगर बात करते हैं तो शील धाबाई जो है वो पहले भी मेयर यहाँ पर रह चुकी है, 2 टर्म उन्होंने पूरे किए हुए हैं, 2 टर्म की वो जो है उन्होंने
यहाँ पर कार्यवाहक भी रह गई है। इसके साथ में शील दाबाई काफी सीनियर हैं, वरिष्ठ है, बीजेपी में जो है उन लंबे समय से वो रही हैं, तो साथ ही में कांग्रेस में भी जो उनके रिलेशंस हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी जो उनके अच्छे रिलेशन रहे हैं, यही वजह है कि अधिकारियों से भी उनका अच्छा तालमेल वो देखने को मिला है। तो वहीं विद्युत समिति की चेयरमैन है सुप्रीत बंसल और चेयरमैन है रश्मि सैनी, वे भी जो है इस जुगत में लगी हुई है कि जो बड़े नेता हैं उनसे किस तरह से जो है अपने रिज्यूम को, उनके पास में अपने बायोडाटा को जो है किस तरह से स्ट्रांगली वहां पर पेश किया जा सके, संगठन के साथ साथ में अपनी जो कार्यशैली है, जो नगर निगम को एक दिशा दे सके, उससे लेकर के जो है कहीं न कहीं पार्टी के नेताओं को कन्विंस करने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। रोशन कुछ अपडेट लेकर के पहुंचे, मैं जानना चाहूंगा रोशन किस तरह का अपडेट है और क्या अभी जानकारी सामने आ रही है? महेश, देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है वो लगभग हेमा सिंघानिया के नाम के ऊपर लगभग राय जो बन पाई है यहाँ पर, और कांग्रेस भी बीजेपी की तरह जो दोनों जो प्रत्याशी हैं उन दोनों को लेकर फॉर्म यहाँ पर भरा है। कुछ ही देर में जो कांग्रेस की ओर से जो तय प्रत्याशी है वो यहाँ पर आएंगे और अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो क्या अभी जिस तरह से कांग्रेस में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी का एक बार जो प्रत्याशी है वो फाइनल हो जाए, उसके बाद में कांग्रेस अपना जो है प्रत्याशी घोषित करेगी, तो इसका मतलब क्या कांग्रेस अपने सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता में अभी नहीं दिखाई दे रही? देखिए महेश, जिस तरीके से मेयर विष्णु लाटा का जो चुनाव था उसको लेकर उस वक्त भी जो मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने पूरी भूमिका यहाँ पर बनाई हुई थी, उनके नेतृत्व में वो पूरा चुनाव हो रहा था। और आज भी कुछ ही ऐसा नजारा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर सेंध लगाना चाहती है, जोड़ तोड़ में यहाँ पर जुटी हुई है। कहा यह जा रहा है कि कुछ बीजेपी के जो पार्षद हैं वो भी कांग्रेस के संपर्क में है। कुल मिलाकर कांग्रेस भी चाहेगी कि यहाँ पर वो अपनी शहरी सरकार बनाए। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से यहाँ पर जो एडवोकेट है वो यहाँ पर आ चुके हैं और जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसकी पूरी जानकारी जुटा रहे हैं रिटर्निंग अधिकारी से, और वो यहाँ पर जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे वो उन्हें यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर जमा करवाया जाएगा। लेकिन आज 3 बजे तक नॉमिनेशन हर हाल में होना है, अगर आपको लग रहा है कि कोई और भी उम्मीदवार यहाँ पर हो सकता है जो चुनौती देने जैसी स्थिति में हो निर्दलीयों में से? देखिए महेश, एक ये भी बड़ा सवाल है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर के ऊपर और फिर कहीं ना कहीं एक जो हाइब्रिड फॉर्मूला है वो यहाँ पर लागू होता है। ऐसे में कांग्रेस संभवतः कोई तीसरा कोई यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर उतार दे जो एक एज ए हाइब्रिड फॉर्मूले के तौर के ऊपर और भविष्य में चुनाव करवाए जाए। लेकिन ये कह पाना इतना आसान नहीं है इतना इस तरीके से, और कांग्रेस भी ऐसा नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो। कुल मिलाकर जो बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी कार्यालय यहाँ पर आ चुके हैं और बीजेपी की तरफ से जो हायर में जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से मीटिंग है यहाँ पर की जा रही है। जो एक प्रत्याशी के ऊपर लगभग आम जो राय यहाँ पर जब होगी वो प्रत्याशी यहाँ पर आएंगे। समय की जो बात की जा रही है बीजेपी की ओर से तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पर नामांकन भरने के लिए प्रत्याशी यहाँ पर आएंगे। महेश, 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आधिकारिक रूप से घोषणा के बाद में यहाँ पर पहुंच सकते हैं। पहले देखिए जो मान मनोबल रहेगी जो कि बागी नहीं हो, इस बात का एक खतरा जो है वो रहता है। और ठीक है महेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और ये सारी ही जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर बने रहिएगा क्योंकि लगातार आपको इन चुनावों से लेकर अपडेट्स बताते रहेंगे। नमस्कार।